हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी ये आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ठीक, ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर आपको लाइव क्लास चाहिए इस क्लास की तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि दोस्तों आप लोगों के लिए सक्सेस मंत्रा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट तैयार किया गया है जीएस प्लस हिंदी का, ठीक है, जिसमें कि आपको 20 मॉक टेस्ट जो है वो जीएस का मिलेगा और 20 मॉक टेस्ट जो है वो हिंदी का दिया जाएगा। आप कह सकते हैं पूरे आपको 40 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसकी प्राइस जो है दोस्तों मात्र आपका 250 रुपये होगा अगर दोनों साथ में लेते हैं तो। अगर इंडिविजुअल आप परचेस करते हैं, जैसे हिंदी अलग आपको चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ हिंदी चाहिए, बहुत सारे हैं कि भाई हमको सिर्फ जीएस का मॉक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको 150 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। मैं दिखा भी दे रही हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार के एमसीक्यू आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है, पूरे 40 मॉक टेस्ट होंगे। उसके साथ एमसीक्यू के साथ साथ आपका ऑप्शन भी, मतलब आंसर भी दिया जाएगा। आंसर का जो एक्सप्लेनेशन होता है सारे क्वेश्चन का, वो भी आपको इस मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आराम से इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्लास होगी आपकी, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की क्लास है आज आपकी, और फर्स्ट क्लास है दोस्तों ये आपकी, ठीक है। और इस क्लास की अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक, तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आप आराम से ले लीजिए पीडीएफ वगैरह और प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए। ये वेट मत करिए, क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आनी होगी आ ही जाएगी, लेकिन आप अपने तरफ से पूरी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड पे बिल्कुल से लग चुका है। देखिए आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है कि दूध का धावल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया है लैक्टोज हो गया, एल्बुमिन हो गया, कैरोटीन हो गया, कैसिन हो गया। तो यहाँ पे दूध का जो सफेद रंग आप देखते हैं, दूध जो है वो व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, और वो सफेद रंग जो है किसकी वजह से होता है, क्या लैक्टोज की वजह से होगा? नहीं, लैक्टोज की वजह से नहीं होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? केसिन की वजह से। केसिन क्या है? दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसकी वजह से दूध का कलर जो है वो क्या है, बिल्कुल से सफेद आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको मॉक टेस्ट के लिए या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है ना, 9721244753। इस पे अगर आप कॉल या व्हाट्सएप कर देते हैं तो जो भी कोचिंग से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। अब क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर पता चल गया कि भैया धान के खेत से कौन सी गैस जो है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है ना, दिया हुआ है। तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती, किसके तापमान में? जो पृथ्वी है हमारी, जो भूमि है उसके तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन होगी? नहीं, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितना पाया जाता है? 78% होता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है दोस्तों? बताइएगा, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया कि सोडियम क्लोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब यहाँ पूछा है शाकनाशक का उदाहरण कौन है, तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा सोडियम क्लोरेट का नाम यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका। सोडियम क्लोरेट जो है ये क्या है, एक प्रकार का शाकनाशक होता है, और यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से क्या है, राइट है, करेक्ट है, सही है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए,
क्या पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक साइड आपका दे रखा है फसल, दूसरा साइड आपका दे रखा है रोग, है ना। अब इसमें से पूछा है सही सुमेलित। सही सुमेलित का मतलब है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कि मतलब वो डिजीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसके सामने लिख दिया गया कि भाई वो डिजीज उसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो सुमेलित देखिए कौन सा नहीं, जैसे कि धान दिया है आपका, उकटा हो गया। क्या धान में उकटा डिजीज पाया जाता है? सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा दिया है सरसों, सफेद गेरुई, सही है भाई आपका। बाजरा हो गया, कुड़वा, सही है। मूंगफली में टिक्का डिजीज देखा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका धान में कभी भी उकटा रोग नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ए क्या है यहाँ पे आपका बिल्कुल से करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस कुछ भी नहीं करना है, आपको सारे सेंटेंस को पढ़ लेना है और ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट लिखा गया है, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दे रखा है आपका फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है आपका कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, या फिर अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये सही है। जूट कंठ फ्लास इसमें जौ में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही लिखा हुआ है, सॉरी ये कथन बिल्कुल से झूठ लिखा हुआ है। इस वजह से क्या है, ये सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन में ही पूछा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस आपका गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, इस वजह से क्या है, ये सही है। जूठा कंठ जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं, जो में पाया जाने वाला डिजीज नहीं होता है। 6 नंबर देखिए, 6 क्या पूछा है, पौधे संरक्षण संगरोध। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। दिया कि पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहाँ पे, वो अहमदाबाद में है, हैदराबाद में अवस्थित है, फरीदाबाद या फिर नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका फरीदाबाद जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एकदम करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा दिया हुआ है, फरीदाबाद। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहाँ पे, फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है कि पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो जो प्लांट में डिजीज होते हैं ना, तरह तरह के डिजीज आप देखते हैं कि प्लांट में हो जाता है, तो वो सारे डिजीज जो होते हैं वो किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण, यानी कवक, फफूंदी यानी आप कह सकते हैं फंजाई या कवक के कारण होगा, या फिर आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया, विषाणु वायरस के कारण होगा, या फिर आपका दिया है प्रोटोजोआ। तो देखें यहाँ पे जो करेक्ट होगा दोस्तों, आपका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में फफूंदी के कारण पादपों में जो डिजीज हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या पूछा कि चाय में प्याले नुमा पत्ती, ठीक है, कपिंग टी जिसे हम कहते हैं, चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग का कारक कौन है। तो यहाँ पे कुछ गैस के नाम दिए गए हैं जिसकी वजह से चाय की पत्तियों में क्या होते हैं, डिजीज हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दिया नाइट्रोजन की कमी के कारण होगा, या फिर सल्फर की कमी के वजह से हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे आपका दिया हुआ मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो सही होगा सल्फर की कमी से होता है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, आपके सल्फर की कमी से होता है चाय में प्याले नुमा रोग का कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है। ठीक है, तो फुदका किसका प्राथमिक वाहक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए और बताइए। जैसे दिया है टुकड़ो रोग का, पर्णछद विगलन रोग का, क्रेसक रोग का, उफरा रोग का। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक किसका होता है। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही
आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? तो बिल्कुल से आपका टुगरों का रोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका बिल्कुल से राइट है, बिल्कुल से करेक्ट है। समझ में आ रही है चीजें? आपको डेली के कुछ नहीं करना है। अगर आप डेली 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जीएस और हिंदी के, क्योंकि आरओ में आपका हिंदी और जीएस ही पूछा जाता है, ठीक है, तो भी आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगा। बाकी जो आपका मॉक टेस्ट दिया जाएगा संस्थान की तरफ से, अगर आप उसको भी सॉल्व कर लेते हैं परचेस करने के बाद, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है भाई, फटाफट से देख लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है आलू, आलू में कौन सी बीमारी होती है? झुलसा बिल्कुल होता है। ज्वार दिया है कंडुआ रोग, गेहूं दिया है आपका अर्गन, तिल दिया है आपका फाइलोडी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात हम लोग करें दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, गेहूं में अर्गट डिजीज नहीं देखा जाता है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, एकदम से राइट लिखा हुआ है, एकदम से सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा कि दुधारू पशु, तो दुधारू पशुओं का मतलब क्या हो गया, जो बहुत अधिक दूध दें, वो क्या है, वो दुधारू पशुओं में आते हैं, यानी कि दूध देने वाले जो पशु होते हैं वो सब क्या है, दुधारू पशु, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है, जैसे कि फुट एवं माउथ रोग हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया, या फिर काउपॉक्स हो गया। ये 4 ऑप्शन है, इनको देख लीजिए और आप जवाब दीजिए यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका काउपॉक्स, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 12 दिया है कि पोंकनी राइंडर पेस्ट जिसे हम कहते हैं किस प्रकार के कारक द्वारा होता है। राइंडर पेस्ट किस प्रकार के कारक के द्वारा होता है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। जैसे दिया कि जीवाणु, वायरस हो गया, दूषित आहार हो गया, फफूंद संक्रमण हो गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, है ना। अब देख लीजिए और बताइए इसका फटाफट से आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका, तो यहाँ पे आपका दिया है जीवाणु और वायरस, यानी कि बैक्टीरिया वायरस दिया है, तो वायरस आपका यहाँ पे क्या होगा, दूषित आहार और फफूंद संक्रमण से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि कोसी डियोन्सिस जिसे हम क्या कहते हैं, खूनी दस्त के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है, फैलता है। इसका किसका प्रमुख रोग है? तो ये रोग जो है ये किसका प्रमुख रोग है, मुर्गी का है, बकरी व भेड़ का है, सुअर का है, फिर गन्ना का है। तो यार दोस्तों याद रखना कि जो खूनी दस्त होता है कि जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, ठीक है, ये किसका प्रमुख रोग है, तो मुर्गी का प्रमुख रोग है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। यहाँ पे कौन सा ऐसा जोड़ी लिखा गया है जो कि रॉन्ग लिखा गया है, सही नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि दिया है प्लेग, तो प्लेग जो है चूहे से फैलने वाली बीमारी होती है, ये बात एकदम से सही लिखी गई है, ठीक है। प्लेग क्या है, चूहों से फैलती है, ठीक। उसके बाद रेबीज कुत्ते से होता है, जिसमें कि इंसान को पानी का यानी कि वाटर का हाइड्रोफोबिया हो जाता है। टेप वर्म जो है वो सुअर से होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है पोलियो, बंदर, तो ये आपका गलत है। इस वजह से यहाँ पे आपका सही जो जोड़ी मतलब गलत दी गई है जोड़ी, वो बंदर पोलियो कभी नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग है, ठीक है। फाइलोडी क्या है, एक प्रकार का डिजीज है, एक प्रकार का रोग है जो कि देखा जाता है, किसके अंदर देखा जाता है, तो दिया हुआ है तिल का, या फिर राम तिल का, अंडी का, या फिर सूरजमुखी का। फाइलोडी किसका एक महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका तिल का, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण रोग है। ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 देखिए, 16 क्या पूछा है, काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है।
कौन है? काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे दिया है कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा या फिर नीमेटोड के द्वारा। किसका महत्वपूर्ण कारक है? तो आपको रखना है, याद रखना है यहाँ पे कि जीवाणु का। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बी क्या है यहाँ पे? एकदम से आपका राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 17 नंबर क्या पूछा है? मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आप कभी देखेंगे जब सोयाबीन में अगर ये डिजीज होता है तो जो सोयाबीन की पत्ती होगी उस पे जैसे मेढक की आंख होती है वैसे काले काले क्या होते, पत्तियों पे धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अब दिया है कवक के द्वारा होगा, जीवाणु के द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा या फिर नीमेटोड के द्वारा होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बताना है कि ये जो डिजीज होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? बिल्कुल से कवक के द्वारा होता है। ए नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। अब यहाँ पे दिया है सूची एक को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, हम लोग ऐसे पढ़ के क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। तो ए नंबर के सामने क्या दिया है? रानीखेत रोग जो है वो क्या है? जीवाणु जनित रोग है या फिर कवक जनित है, खाद्य पदार्थों की कमी से, या वायरस जनित है? तो रानीखेत डिजीज जो है दोस्तों याद रखिएगा ये वायरस जनित रोग है। तो मतलब ए का क्या है आपका 4 जा रहा है। ठीक है, मिल्क फ्यू जो है दोस्तों एक ऐसा डिजीज है, तो याद रखना ये खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से होता है। बी का चला जाएगा 3rd नंबर। थनैला रोग कैसा रोग है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है थनैला रोग। ठीक है, तो आप सी का कह सकते हैं कि 1st नंबर ऑप्शन आपका सही जा रहा है। और डी गिलरार्ड जो है वो क्या है आपका कवक जनित, तो डी का क्या हो जाएगा आपका 2nd। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बन रहा है ए को 4 से मैच करवा दीजिए, बी का 3rd से, सी का 1st से, डी का 2nd से। इस तरह से आपका क्या बना हुआ है, पूरा यहाँ पे मिलान हो गया है। ठीक है, तो मिला लीजिए और देख लीजिए किसके कारण कौन सा डिजीज कैसा है। ठीक है, वायरस जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित, खाद्य पदार्थों की कमी से कौन कौन से डिजीज मतलब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या पूछा हुआ है कि अस्पंजी रोग किसमें होता है? अस्पंजी रोग किसमें होता है, यानी कि स्पंज से होने वाला रोग अस्पंजी रोग। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका ऑप्शन, जैसे कि आम है, सेब है, लीची है, नींबू है, किसमें देखा जाएगा स्पंजी रोग? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आम। ठीक है, आम में देखा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, बिल्कुल से यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते तो 100% आप सही करके ही आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। सबको ये नॉर्मल यानी कि एक कॉमन क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, और कॉमन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, लगभग सभी को पता होता है उसका जवाब, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी। तो याद रखिएगा जो मकड़ी होती है, मकड़ी में हमेशा 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? बताइएगा, गुलाबी कीट जो है वो किस फसल को बेकार कर देता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि कपास हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, है ना। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब ये जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक गुलाबी कीट है वो फसलों को बेकार करता है, लेकिन किस फसल को बेकार करता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कपास, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट जाएगा, कपास को बेकार करता है। नेक्स्ट देखिए सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है? सैनिक कीट किस फसल का कीट है दोस्तों? तो 1st नंबर पे दे रखा है आपका मक्का का है, अरहर का है, धान का है या फिर गेहूं का है ना। तो सैनिक कीट जो है वो किसका है? आप याद रखना धान का है। किसका? मुख्यतः किस फसल का कीट है? धान का है। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। 23
23 क्या पूछा है कि आपका पायरिल्ला किस फसल का कीट है। यहाँ पे सारे कीट पूछे गए, सारे इंसेक्ट पूछे गए हैं कि कौन से इंसेक्ट किस फसल के कीट में आते हैं, किस फसल को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो पायरिल्ला क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, एक प्रकार का कीट है। ये किस फसल के लिए हानिकारक होगा या किस फसल को नष्ट करता है। तो आपका दिया मक्का, ज्वार, कपास है ना, और दिया है आपका गन्ना। तो यहाँ पे आप याद रखना गन्ने का नाम। डी नंबर का ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल से यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, गन्ना क्या है यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 क्या पूछा है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है। बताइएगा क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है। अब आपका दिया है जैसे मैग्नीशियम, एक तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो बच्चे बीएड का एग्जाम दिए होंगे इस बार बीएड एंट्रेंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है। तो वहां पे आपको याद रखना जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 25 देखिए क्या पूछा है, व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है। व्हाइट बंट डिजीज जो है ये किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो व्हाइट बंट डिजीज जो है दोस्तों ये याद रखिएगा जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण, जिंक की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा कि ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है। बताइएगा ब्लैक हार्ट रोग जो है आलू में किस तत्व की कमी से होता है। देखिए भंडारण, मतलब कि भंडारण में O2 की कमी से, अगर O2 की भंडारण जो है ऑक्सीजन का भंडारण कम होगा इस वजह से, या फिर मृदा में आयोडीन की कमी हो जा रही है इस वजह से, मृदा में पोटेशियम की कमी से, या फिर आयरन की कमी से। तो इसके लिए याद रखना है आपको, जो सही जवाब जाएगा कि भंडारण में O2 की कमी, किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग आलू में हो जाता है। ठीक है, अगर आलू मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है तब उसके अंदर क्या होता है, ये डिजीज देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा कि आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है। तो ये तो कंफर्म है यहाँ पे आपका कि जो आलू में अगेती अंगमारी डिजीज होता है किसी न किसी कवक के कारण होता है। ठीक है, लेकिन किस कवक के कारण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, यानी कि ए नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम से राइट लिखा हुआ है। ये क्या है यहाँ पे एकदम से आपका सही है। 28 देखिए दिया है पनामा रोग किस फसल में होता है। पनामा रोग किस फसल में होगा, तो दे रखा है आपका जैसे कि सेब हो गया है ना, केला हो गया, काजू हो गया, तंबाकू हो गया। तो पनामा डिजीज जो है दोस्तों ये याद रखना हमेशा केले के लिए। ठीक है, केले में होता है। उसके बाद आपका दिया है 29 नंबर का क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल में होता है। तो थोड़ी देर पहले भी आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो मैचिंग वाला, उसमें भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो इसी तरह से कुछ पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि टिक्का रोग किस में देखा जाता है, तो मूंगफली में देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरे 29 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है नहीं आपका, बस 29 क्वेश्चन ही थे। तो 29 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन कम है। कल से आपके 30 कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अगर इस क्लास को अगर आप लाइव चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इसी प्रकार की क्लास लाइव भी लेके आएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला नंबर, इस पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे, या फिर आपको उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे भी मतलब नंबर मिल जाएगा, प्लस स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, है ना। तो उस पर अगर कॉल कर देते, मैसेज कर देते, तो मॉक टेस्ट से जो भी जानकारी आपको चाहिए मॉक टेस्ट लेना है। प्राइस तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, क्या है प्राइस आपके 250 रुपये मात्र है, जिसमें कि आपको जीएस और प्लस हिंदी की 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं हिंदी या जीएस को तो आपका 150 रुपये कराएगा। आराम से आप ले सकते हैं, आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और समझ के चलिए जो आपका एग्जाम के जो लास्ट डेट होते हैं ना, लास्ट मतलब कि अंतिम दिनों में जो आप
आपको काम आती है वो क्या आती है, मॉक टेस्ट ही काम आती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।